नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या अक्टूबर 2025 यानी विजयदशमी तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या संविधान को हटाकर इमरजेंसी लगाकर नरेंद्र मोदी सरकार नोटबंदी की तरह धमाका करते हुए हिंदू राष्ट्र का धमाका करेगी? अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा हिंदू राष्ट्र के विरोध में, कितना अंतर्राष्ट्रीय निंदा प्रस्तावना होगी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कितनी दुर्गति होगी। आज हम इसी की समीक्षा करेंगे और हम चाहते हैं कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए बड़े पैमाने पर और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी, तमाम हिंदू संगठन, आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक आजकल एक अफवाह फैला रहे हैं कि 2025 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं रहेगा बल्कि वह हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा। ऐसा अनेक पंडे, पुजारी, मठ के मठाधीश, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। और आरएसएस तो 100 साल से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी के दिन डॉक्टर बलीराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना ही इसीलिए किया था ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। लेकिन इन 100 सालों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का माहौल नहीं बनाया जा सका। लेकिन क्या अब ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर संविधान को हटा करके, इमरजेंसी लगा करके अपनी मनमर्जी से मोदी और भागवत इस देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करके एक बड़ा धमाका तो कर दिया था, लेकिन उस तरह का धमाका 2025 में नहीं होने वाला है। अगर 2025 में नोटबंदी जैसे धमाका, हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने का धमाका किया जाएगा तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व उसी दिन खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र इस देश में कोई नहीं चाहता है। ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक लगभग 90% लोग हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। सिर्फ 10% सवर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आते हैं, यही हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। और इन 10% में भी अनेक धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और संविधान के समर्थक हैं। वह भी नहीं चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम कट्टर हिंदूपंथी संगठनों के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर वह कुवत है कि वह नोटबंदी की तरह हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे और एक बार घोषणा हो जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, तब किसी की औकात नहीं है, क्योंकि विपक्ष को जेल में ठूंस दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी बड़े
नेता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबको 1975 की तरह जेल में ठूंस दिया जाएगा। लेकिन यह कहना जितना आसान है, सिद्धांतिक तौर पर जितना आसान है, वह व्यवहारिक तौर पर आसान नहीं होगा। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान हटाने की तो बात दूर, संविधान के मौलिक ढांचे, जी हाँ, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद जैसे सिद्धांत मूल अधिकार जैसे सिद्धांत जो संविधान में वर्णित है, उन्हें भी, यानी मौलिक ढांचे को भी नहीं हटाया जा सकता है। और अगर हटाया जा सकता है मौलिक ढांचे को, तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए। और भारत के जितने राज्य हैं उसमें भी 2/3 राज्यों की सहमति होनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी की लंगड़ी सरकार, बैसाखियों वाली सरकार के पास इतनी कुवत है कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत साबित कर सके और संविधान की मूल भावना या संविधान को बदलने की जुर्रत कर सके? कतई नहीं। यह सिर्फ ब्राह्मणवादी संगठनों, हिंदू कट्टरपंथी तत्वों का बड़बोलापन है कि वह ऐसा कह करके हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में माहौल तैयार करना चाहते हैं, या फिर यह आजमाना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए अगर इमरजेंसी लगा करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाए तो उसकी कितनी प्रतिक्रिया समाज में, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय देशों में कितनी प्रतिक्रिया होगी, इसका अनुमान लगाने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए यह लोग इस तरह की बहस छेड़ रहे हैं। याद रहे कि इस देश में तमाम कट्टरपंथी संगठन, हिंदू संगठनों ने एक बार नहीं, करीब 50 बार हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ खाई है। इसमें आरएसएस भी शामिल है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा और योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी जैसे तमाम संगठन शामिल हैं। मीडिया का एक, गोदी मीडिया का एक धारा भी इसमें शामिल है और वह आए दिन अभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाते हैं। मार डालने, बलिदान देने, बलिदान लेने, खून खराबा करने की कस्में सार्वजनिक तौर पर खाते हैं। लेकिन इनके खिलाफ, इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ मोदी सरकार, योगी सरकार या तमाम डबल इंजन की सरकारें एक्शन नहीं लेती हैं। जो कार्रवाई संविधान के मुताबिक होनी चाहिए वह कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाती है। तो क्या माना जाए कि मोदी, योगी, डबल इंजन के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और आरएसएस की मिली भगत है या इनकी मूक सहमति है? और यही लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाइए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो कई बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह चुके हैं। 2018 में भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की थी, लेकिन जिन शर्तों पर हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की थी उसमें लचीलापन था। उस समय भागवत ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो, लेकिन वह समावेशी होगा। समावेशी होने का मतलब कि अन्य धर्मों, अल्पसंख्यकों को भी जगह दी जाएगी और उनके ऊपर कोई अत्याचार, उत्पीड़न नहीं होगा, उन्हें देश से नहीं निकाला जाएगा, समावेशी हिंदू राष्ट्र होगा। लेकिन मोहन भागवत कब पलटी मार जाते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी थोड़े समय पहले मोहन भागवत राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा
कि भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी कई बार कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा तो फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? इमरजेंसी लगा करके, संविधान को हटा करके कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? हम तो समझते हैं भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। अगर कोई राष्ट्र था तो बौद्ध धर्म का दबदबा था, बौद्ध धर्म का प्रचार था और इसी भारत की धरती से दुनिया के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। मौर्य काल को लीजिए, हर्षवर्धन काल को लीजिए, कनिष्क काल को लीजिए, तमाम ऐसे राजे रजवाड़े हुए हैं जिनके युग को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ हिंदुत्व का प्रचार प्रसार नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म राजधर्म या राष्ट्र धर्म के रूप में था। तो हमारा यह कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारत न तो प्राचीन में था, न आज है, न आगे होगा। योगी आदित्यनाथ की अवधारणा कपोल कल्पना पर आधारित है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और जहां तक मोहन भागवत का कहना है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, तो हम उनसे भी सवाल करते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो किस लिए कस्में खाई जा रही हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? कि क्यों धर्म संसद आयोजित की जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? क्यों भगवा संविधान बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनने पर उसे लागू करने के लिए? याद रहे कि हरिद्वार धर्म संसद में इन भगवा शक्तियों ने एक भगवा संविधान पेश किया था। जी हां, अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का नेता और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, एक पढ़े लिखे शख्स ने भगवा कपड़े में लपेट करके एक पुस्तक लाया था और उसे भगवा संविधान नाम दिया गया था और यह कहा गया था कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसे ही लागू किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम सवाल पूछते हैं, इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं में से आधे से अधिक मतदाताओं ने उन्हें वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है। नीतीश और नायडू ने समर्थन दे करके प्रधानमंत्री बनाया है। इस देश को आगे बढ़ाने, विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो वह विकसित भारत बनाएंगे या फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेकर के कि नोटबंदी की तरह बड़ा धमाका करेंगे, ये हिंदू कट्टरपंथी शक्तियां अगर धमकी दे रही हैं कि हिंदू राष्ट्र अक्टूबर तक बन जाएगा, अक्टूबर बहुत दिन नहीं है, मई का महीना चल रहा है, 3-4 महीने में अक्टूबर आ जाएगा। तो क्या अक्टूबर में हम धर्मनिरपेक्ष भारत में सांस नहीं लेंगे? मोदी और भागवत के तथा कथित हिंदू राष्ट्र में सांस लेंगे? हम संविधान की छत्र छाया में नहीं जिएंगे, हम मनुस्मृति की छत्र छाया में जिएंगे? क्या ऐसा संभव है? अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की सैद्धांतिक विचारधारा जो हवा में फैलाई जा रही है, हवाई बातें की जा रही है, इसे अंजाम देने का काम मोदी, योगी और शाह जैसे तमाम बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शंकराचार्य अगर चाहेंगे, तब भी भारत धर्मनिरपेक्ष भारत ही रहेगा, वह हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। याद रहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो कि मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और सांसद मंत्री हैं भी, इन्होंने घोषणा किया था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। संविधान क्यों बदलेंगे, इसे नहीं बताया था। संविधान बदलने का एक ही कारण है कि उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन संविधान बदलने के नाम पर इस देश की जनता ने, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं दिया।
और उनकी सरकार एक लंगड़ी सरकार बन गई। तो हिंदू राष्ट्र के जोखिम को नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझते हैं। संविधान हटाने और मनुस्मृति लागू करने के जोखिम को नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं और इसका सबक उन्हें मिल गया है। और अगर इस सबक के बाद भी वह आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहेंगे, जी हाँ, आरएसएस का खुल्लम खुल्ला एजेंडा है, कोई छुपा या हिडन एजेंडा नहीं है हिंदू राष्ट्र का। 1925 से उसका हिंदू राष्ट्र का खुला एजेंडा है। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, नरेंद्र मोदी के मुंह से यह कभी नहीं सुना गया कि संविधान हटाया जाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी की तो बात दूर, अमित शाह की भी हिम्मत नहीं पड़ी। अमित शाह से एक बार किसी पत्रकार ने सवाल किया था तो उन्होंने सिरे से नकार दिया था कि हिंदू राष्ट्र दूर दूर तक नहीं बन सकता है। अगर अमित शाह ने ऐसी बातें कह दी थी और नरेंद्र मोदी मौन साधे हुए हैं तो इसका क्या संदेश जाता है निचले स्तर तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता और नेता कब अपने बयान से बदल जाएं और कब कोई बड़ा धमाका कर दें, कब आपदा और त्रासदी की स्थिति उत्पन्न कर दें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, अंबेडकरवादियों, बुद्धिस्टों, दलित आंदोलन के पुरोधाओं से हम अपील करते हैं कि वह चौकन्ना रहें। अक्टूबर 2025 जरूरी नहीं है कि विजयदशमी के दिन ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, उसके पहले भी हो सकता है। आरएसएस शताब्दी समारोह मना रहा है। शताब्दी समारोह हमें लगता है कि विजयदशमी के बाद तक चलेगा और वह हिंदू राष्ट्र की राग अलापेगा जरूर, हिंदू राष्ट्र की अच्छाइयों के बारे में प्रचार जरूर करेगा। लेकिन मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वह हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर सके नोटबंदी के धमाके की तरह। और इसके कई साइड इफेक्ट हैं, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी इस देश को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र कतई नहीं बनाना चाहते। दुनिया भर के देश, विकसित देश, गैर विकसित देश, पड़ोसी देश, अगर हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाएगी तो वह भी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ खड़े हो जाएंगे, उनका साथ देंगे। चीन नरेंद्र मोदी और भागवत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और वह ओबीसी, एससी, एसटी या धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने वालों के साथ खड़ा होगा। कोई भी पहलगाम हत्याकांड हुआ, कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन, टर्की जैसे कई देश और छिपे तौर पर अमेरिका और रूस भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, लेकिन भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। भारत के साथ कौन खड़ा हुआ आपको बताएंगे तो हंसी आए। तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान भारत के पक्ष में खड़ा है कि भारत ने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर चला करके। बाकी कोई भी देश भारत का समर्थन नहीं कर रहा। तो नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने पर, और इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो वह सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं होगा, ओबीसी, एससी, एसटी यानी 90% हिंदुओं के खिलाफ होगा। तो 10% हिंदुओं के लिए क्या नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने का धमाका करेंगे? ऐसा हमें कतई नहीं लगता। आपको हम बता दें कि नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र संविधान के जरिए नहीं बना सकते हैं, लेकिन वह जिस रास्ते पर 2014 से चल रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों को
मुस्लिम देशों में भेजने के लिए कानून बना चुके हैं। जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी को दोयम दर्जे का इंसान बनाने और उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए सीएए एनआरसी जैसे कानून बनाते हैं, तो हमें लगता है कि इन पर विश्वास नहीं किया जाए। अगर ये गंगा में खड़े होकर के भी कहें कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, तो उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम चैलेंज करते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उनका साथ नहीं देगी और ओबीसी एससी एसटी के एक भी मतदाता आपके साथ नहीं खड़े होंगे। सिर्फ 10% मतदाता आपके साथ खड़े होंगे और उतने से आपकी सरकार नहीं बच पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी ध्यान देना होगा कि यह देश सैकड़ों सालों से धर्मनिरपेक्ष था, आज भी धर्मनिरपेक्ष है, और जब तक संविधान रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, तब तक हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से तो आप सोच सकते हैं, व्यवहारिक रूप से अंजाम देने के लिए आप जुर्रत नहीं कर सकते हैं। और अगर आरएसएस को खुश करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो इस देश से आरएसएस जो आतंकी संगठन है, जो आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, जो आरएसएस अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है, उसके ऊपर भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन इस देश के ओबीसी एससी एसटी करेंगे और आपको तो अपने वोट के चोट से हमेशा हमेशा के लिए आपको और आपकी पार्टी को सत्ता से दूर कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसे अधिकांश ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यकों, बुद्धिस्टों तक पहुंचाइए।